आदाब। जैसा कि आप सभी जानते हैं 10 मई को कर्नाटका में इलेक्शंस हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कई नाम निहाद मुस्लिम लीडरान कौम के ठेकेदार बनकर आपके नाम से अपनी जेबें भर रहे हैं। जराए से मिली खबरों के मुताबिक कईयों के नाम सामने आ चुके हैं कि किसने किससे कहां कितने की डीलिंग की है। अल्लाह इन कौम फरोशों को हिदायत दें। फिलहाल यहाँ पर अहम बात यह है कि मुस्लिम वोट्स किस उम्मीदवार को दिए जाएं। हमारे आगे 3 पार्टियों के तीनों उम्मीदवार लिंगायत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें से बीजेपी को हटा दिया जाए तो बची कांग्रेस और जेडीएस। कांग्रेस से एचसी योगेश और जेडीएस से आइनूर मंजुनाथ हैं। आज की तारीख में कांग्रेस को सिंपैथी तो दे सकते हैं मगर वोट देना नुकसानदा है, क्योंकि कांग्रेस लीडरान लाएतबार हैं जो मुस्लिम वोट से कामयाब तो हो जाते हैं मगर जीतने के बाद बीजेपी के हाथों बिक भी जाते हैं। यकीन ना आए तो आप खुद देखें। मध्य प्रदेश में 22 एमएलएस कांग्रेस के, कर्नाटका में 17 एमएलएस, गोवा में 13, मणिपुर 8 और असम में कांग्रेस के 9 एमएलएस बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं। अभी अगर कांग्रेस की सियासी सूझबूझ का जायजा लिया जाए तो कांग्रेस ने शिमोगा हल्के में एक कमजोर, नाअहल और गैर तजुर्बेकार शख्स को मैदान में उतारकर ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस इलेक्शन में जीतने से ज्यादा हारने के लिए हिस्सा ले रही है। इसके अलावा भी अगर कांग्रेस उम्मीदवार योगेश पर फिरका परस्त होने के साथ साथ मलून ईश्वरप्पा का करीबी होने के भी इल्जाम हैं, जिससे खुद कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स नाराज बताए जा रहे हैं। वैसे भी 2014 से अब तक कांग्रेस मुसलसल हार का सामना कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस के खीमों में योगेश जैसे आरएसएस के कट्टर संघियों की मौजूदगी है। 2019 में जेडीएस के कुमारस्वामी ने किंग मेकर का किरदार अदा करके जहां एक तरफ बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सियासी करियर को मुकम्मल डूबने से बचा लिया था। लेकिन अफसोस कि कांग्रेस की अंदरूनी खलश ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और माजी में कांग्रेस के साबिक लीडर धर्म सिंह की गलतियों को कांग्रेस ने दोबारा दोहराते हुए फिरका परस्त पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दे दिया। भारत की तारीख गवाह है कि कांग्रेस के जितने एमएलएस बीजेपी के हाथों कौड़ियों के दामों में बिके हैं, शायद ही किसी और पार्टी में ये देखने को मिला है। 70 सालों में कांग्रेस से मुसलमानों को सिवाय धोखे और फरेब के कुछ नहीं मिला। जिस कांग्रेस को मुस्लिम रहनुमाओं ने अपना मानकर खुशी खुशी इख्तिदार सौंपा था, कांग्रेस ने उस कौम का सियासी मुस्तकबिल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तलाक से लेकर हिजाब, हलाल और अज़ान तक मुसलमानों के किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस की जानिब से लब कुशाई भी ज़रूरी नहीं समझी गई। हत्ता कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीडरान को भी कौम के मामलात से दूर रहने की हिदायत दी थी। उस वक्त भी याद कीजिए, जी हाँ, उस वक्त को भी याद कीजिएगा जब मुस्लिम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने, उन्हें बैन करवाने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस लीडरान का रहा है। भारत में मुस्लिम नौजवानों पर सबसे पहले दहशतगर्दी के इल्जामात लगाकर गिरफ्तार करने वाले भी यही कांग्रेस थे। कांग्रेस को वोट देने से पहले मुसलमानों को चाहिए कि माजी की गलतियां याद करें और अपना वोट एक ऐसे शख्स को दें जो आपके हक में खड़ा हो सके। सेक्युलरिज्म के नाम पे पार्टियों के पीछे भागने के बजाय उम्मीदवार की काबिलियत, ईमानदारी और फितरत की जांच परख कर बेहतर शख्स को वोट दें। अभी रही बात पैसा लेकर कांग्रेस की हिमायत करने वालों की, तो ऐसे नाम निहाद मुफक्किरों से बचकर रहें। अपनी अपनी जेबें गर्म करवा के किसी की हिमायत में ऐलानात करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये नहीं जानते कि चाय और पान के कट्टों पे बैठकर कौम की नुमाइंदगी नहीं की जाती। न तारीख से वाकफियत है, न हालात का इल्म है। महज चंद सिक्कों और ओहदों के खातिर हर बार मुसलमानों का सियासी इस्तेहसाल इन्हीं के हाथों हुआ है। बार बार दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपा गया है। चंद सिक्कों की खनखनाहट में आखिर कब तक और किस किस बात पर आप मिट्टी डलवाएंगे? अब तो होश में आ जाएं, मुसलमानों को मजीद गुमराह ना करें। हमारी हर मुस्लिम भाई बहन से आजिज़ाना गुजारिश है कि आपका वोट ही आपकी ताकत है। एक गलत इंसान और चंद दलालों के झांसे में आकर आप अपनी ताकत ज़ाया ना करें।
आज आपका एक गलत फैसला आपके साथ आपकी नस्लों का मुस्तकबिल तबाह कर सकता है और आने वाले दिनों में आपसे आपका वोटिंग पावर भी छीना जा सकता है, जिसके बाद आप भारत के शहरी होने का हक भी खो देंगे। यहाँ पर सुनने में एक और बात ये भी आई है कि चंद मसाजिद के जिम्मेदारान इलेक्शन के ताल्लुक से गौर व फिक्र कर रहे हैं। आप तमाम से भी हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है, आप हजरात किसी फैसले पर पहुंचे इससे पहले कांग्रेस की सियाह तारीख को भी सामने रखकर फैसला करें, वरना तारीख को फरामोश करने वाले हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाते हैं। ये ना भूलें कि भारत में पहली दफ़ा कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के दौर में ही इमरजेंसी लगाई गई थी। कांग्रेस ही के दौर में मुस्लिम मर्द हजरात को उठवा कर जबरन नसबंदी करवाई गई थी। इंदिरा गांधी के दौर में भारत के सबसे बड़े दीनी इदारे दारुल उलूम देवबंद में फायरिंग करवाई गई थी। इस दौरान एक तालिबुल इल्म के जख्मी होने की भी खबर है। इंदिरा गांधी के अलावा इनके बेटे और भारत के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की भी बात की जाए तो इन्होंने भी हिंदू वोट बैंक के खातिर पूजा के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था, जबकि सारी दुनिया जानती थी कि फिरका परस्तों की जानिब से रात के अंधेरे में चोरी छुपी चोरों की तरह मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखवाई गई थी। कांग्रेस के ऐसे कई सियाह कारनामे तारीख के सियाह औराख में दर्ज हैं जो आज भी मुसलमानों के दिलो दिमाग पर नासूर बने हैं। जैसे बेकसूर मुस्लिम नौजवानों पर दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात, उन्हीं सालों साल असीर जिंदान करके इनकी जिंदगियां, इनके सैकड़ों खानदानों को तबाह करना। आज कांग्रेस जिस बदतरीन दौर से गुजर रही है वो खुद उसी की देन है। मुसलमानों को सियासत से दूर रखने के खातिर कांग्रेस ने हमेशा से बीजेपी का सहारा लिया, आरएसएस जैसी दहशतगर्द तंजीम को अपने आस्तीन में पनाह देती रही। नतीजतन आज कांग्रेस के खीमों में भगवा संघियों का बोलबाला है, जो गले में तो हाथ का पट्टा पहनते हुए हैं लेकिन कमल की गोद में खेल रहे हैं। वहीं ये बार बार याद करते रहना भी होगा हमें कि मुस्लिम तंजीमों को तोड़ने, उन्हें बैन करवाने में भी हमेशा से कांग्रेस का किरदार अहम रहा है। ऐसे में अगर शिमोगा हल्के की बात की जाए तो कांग्रेस उम्मीदवार HC योगेश एक कट्टर फिरका परस्त है। ये वही योगेश है जिसने 2019 में बाबरी मस्जिद के खिलाफ आए फैसले पर जश्न मनाते हुए मिठाइयां तकसीम की थी, पटाखे फोड़े और जय श्री राम के नारे लगाते हुए करोड़ों मुसलमानों के जज्बात का मजाक उड़ाया था। और ये वही योगेश है जिसने मुस्लिम जिम्मेदारान को ये कहकर जलील किया था कि ननगे साब्रु सवासा ने बैड़ा। कल तक ननगे साब्रु सवासा ने बैड़ा कहने वाले को आज साब्रु ओट्स की जरूरत क्यों कर हुई? यहाँ उन मुसलमानों की बेगैरती पर भी अफसोस होता है जो सब कुछ जानने के बावजूद आज भी बगैर किसी डिमांड्स के 400-500 रुपये के खातिर कांग्रेस के आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। याद रहे, दुश्मन दुश्मन ही है, चेहरा बदल लेने से फितरत नहीं बदलती। वैसे भी पीठ पर छोरा घोंपने वाला, सीने पर वार करने वाले दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक हुआ करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ जिसने कौम की दलाली की हो, जो ज़मीर फरोश हो, कोड़ियों के दाम में जो बिक चुका हो, वो ज़रूर योगेश की हिमायत में ऐलान करेगा, तायीद करेगा योगेश की। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि कौम के नाम पर किसने किससे कहाँ कहाँ कितना पैसा लिया है, किसको कितना एडवांस मिला है और कितने की डील हुई है, पूरे एविडेंस के साथ नामों की फहरिस्त मौजूद है। उस फहरिस्त को अगर मंजर आम पर लाया गया तो यकीनन कई शरीफजादे बेनकाब होंगे और कईयों की शराफत सरे बाजार नंगी हो जाएगी। मौलवियों व जिम्मेदारान पर से आम मुसलमानों का भरोसा उड़ जाएगा और कौम टूट कर बिखर जाएगी। बस इसी एक खौफ से लब हैं कि खामोश हैं। बहरहाल नाजरीन, ये यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमान कांग्रेस से सिरे से कांग्रेस को नज़रअंदाज ही कर दे, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन कांग्रेस के ऊपर डिपेंड भी ना हो। अपना वोट पार्टी के बजाय एक मजबूत उम्मीदवार की काबिलियत और जीत के इम्कानात देख कर दें और वोट देने से पहले अपनी जानिब से कुछ शर्तें, कुछ मुतालबात ज़रूर रखें और बाकायदा मुआहिदा करके अपना वोट दें। चंद पैसों के लिए अपना वोट ना बेचें, ना फ़कत, क्योंकि ये फ़कत वोट नहीं, आपकी नस्लों का मुस्तकबिल है। वैसे भी इस बार शिमोगा हल्के में बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले में टक्कर में जेडीएस के आइनूर मंजुनाथ को मजबूत उम्मीदवार के तौर पे देखा जा रहा है।
आज इसी के चलते जमीयत उलमाए हिंद शाख शिमोगा व दीगर तंजीमों की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करके इस दफ़ा JDS की तायीद करने का ऐलान किया गया है। उम्मीद है कि इस बार अहलियान शहर एक तरफा होकर वोट करेंगे तो इंशाअल्लाह शहर की फ़िज़ा पुरअमन ज़रूर होगी।